Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting our question 8. Religion is a manifestation of sacredness in society, discuss. इससे पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट और आपको सारी वीडियोस ऑफ MSO 003 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वन प्लेस पे मिल जाएगी फॉर दिसंबर 2024। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स वाली वीडियो देखनी है ना, जो जिसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको वैसे भी अगर अपना नॉलेज बैंक एनहेंस करना है, आपको और कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स पढ़ने हैं, सीखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में मेरे अगर आप चैनल पे जाएंगे एंड देन मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है MSO 003 प्रीवियस ईयर 2023 के नेम से, तो आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मे भी आ जाए और मे भी ना आए, बाकी मैंने अपने हिसाब से तो इस बारी ये सारे क्वेश्चंस की ज़्यादा संभावनाएं हैं आने की, राइट। तो क्वेश्चन 8 की हम बात करें कि कैसे जो रिलीजन है उसके थ्रू सेक्रेडनेस सोसाइटी के अंदर देखी जा सकती है। सेक्रेड क्या होता है कि जो जिसकी बहुत ज़्यादा रिलीजियस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे टेम्पल होते हैं वो सेक्रेड होते हैं, राइट। और ये कोई भी जो वैल्यूज हम अटैच कर देते हैं रिलीजन में, वो सेक्रेड का रूप अपना कैसे ले लेती है सोसाइटी के अंदर, वो हमें जानना है इस क्वेश्चन में। इस ऑल्सो इस क्वेश्चन से दो तीन शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। वो क्वेश्चन 13 14 करके आएगा, देन यू कैन चेक आउट, क्योंकि शॉर्ट नोट में अगर क्वेश्चन आ जाता है सीक्रेट एंड प्रोफेन करके, और एक और क्वेश्चन है अभी आई कैन नॉट रिमेंबर, बट हाँ आपको वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो आज ही मिल जाएगी। और शॉर्ट नोट के लिए भी आप अपनी तैयारी करिए। अगर कोई लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट में करके आप क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें कंटेंट लिख सकते हैं, वो भी आपको एक आइडिया लेके चलना है, राइट। तो सेक्रेडनेस आपको पता चल गई, जो पवित्रता हम जिसको बोल देते हैं वही सेक्रेडनेस। और कैसे रिलीजन के थ्रू पवित्रता हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं, क्या क्या चीज़ें पवित्र रिलीजन के नाम पे देखने को मिलती हैं, उसी को सेक्रेडनेस कहते हैं, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका किसका रहेगा? हाँ जी, इंट्रोडक्शन का रहेगा। आपको स्टार्ट करना है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हमें बिलीव्स, मतलब कि हमें बिलीफ क्या होते हैं कि हम रिलीजन के तौर पे कुछ चीज़ें, कुछ हमारी विचारधाराएं, कुछ हम चीज़ों को रिलीजन के तौर पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल देते हैं, वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि पवित्र काउंट होते हैं, है ना। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पवित्रता या सेक्रेडनेस के अंदर कैसे आ जाती है और रिलीजन का उसमें क्या रोल है उस उन चीज़ों को सेक्रेड काउंट करने में। तो एमिली डर्कहाइम फाउंडिंग फादर हैं सोशियोलॉजी के, उन्होंने एम्फसाइज किया था कि जो सेक्रेड फॉर्म है यही रिलीजन को बनाती है। ये जितनी भी सारी चीज़ें सेक्रेड हम काउंट करते हैं वो ही रिलीजन का पार्ट है, और वो चीज़ें मिलके ही रिलीजन को बनाती है, जो कि अलग होती है प्रोफेन से। प्रोफेन क्या होता है? जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो प्रोफेन हो गया। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली रिलीजन के इन रिलेशन हम देखते हैं वो सेक्रेड कहलाती हैं। अब ये जो सेक्रेडनेस है वो अपने आप से नहीं आई है, लेकिन वो सोसाइटी ने उन उन चीज़ों को सेक्रेड बनाया गया है, कलेक्टिवली एक मीनिंग दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। और ये जितने भी रिलीजन है वो सोसाइटी में वैल्यूज़, मॉरल्स और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लाने के लिए है, जहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर कोहेजन आए, सब एकजुटता देखने को मिले, और पर्पस और आइडेंटिटी लोगों को अपनी मिले कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है। और रिलीजन ही पर्पस और आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। ना फर्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग सेक्रेडनेस। जब हम बात करते हैं सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन, कि सेक्रेड क्या है और वो प्रोफेन से अलग कैसे है, तो डर्कहाइम ने डिस्क्राइब किया कि जो सेक्रेड है वो कोई भी ऐसी चीज जो उस डेली लाइफ से ह- अलग है, उसको सेक्रेड बोला गया है ना। और उसको मतलब कि हम सेक्रेड को अपनी दिमाग में रख के उन चीज़ों को फॉलो करते ही करते हैं। वहीं पे जब हम प्रोफेन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेन वो है जो हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे उन चीज़ों में, और अपने डेली लाइफ में कोई भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो प्रोफेन है। जब हम सेक्रेडनेस की बात करते हैं तो सभी लोग
वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी आपके आसपास के लोग भी वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सेक्रेड ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अराउंड सभी लोग जो सेम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो सभी लोग वो चीज़ें करते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस जब हम बात कर रहे हैं एक टेम्पल के, एक चर्च के, या फिर एक मॉस्क की, जो कि सेक्रेड है, ना कि मतलब कि उनको एक तरीके से बनाया गया है इसलिए वो सेक्रेड नहीं है। मतलब कि चर्च हमने एक तरीके से ऐसे पिरामिड शेप में बना के उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा दिया तो वो सेक्रेड नहीं हो गया, बल्कि वो सेक्रेड है क्योंकि वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक किसका? एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का कम्युनिटी के लिए, इसलिए वो अपने आप में एक सेक्रेड प्योर जगह बन गई है, राइट। वहीं पे सिंबॉलिक ऑफ सेक्रेड की बात करते हैं तो सेक्रेड ऑब्जेक्ट, रिचुअल, सिंबल्स, ये सब मिलके किसी भी एक रिलीजन का आइडियल या वैल्यूज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम क्रॉस की बात करते हैं क्रिश्चियनिटी में, या फिर काबा की बात करते हैं इस्लाम में, या फिर सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं किसी भी इंडिजिनियस कम्युनिटी की, जो कि सिंबलाइज कर रही हैं यूनिटी, फेथ और कनेक्शन टू द डिवाइन। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं कि आप भगवान के ज़्यादा क्लोज हो, राइट, आप अपने गॉड के ज़्यादा करीब हो, इसलिए इन सब चीज़ों को सेक्रेड माना गया है। सेकंड आ जाता है रिलीजन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्रेडनेस। रिलीजन कैसे किसी भी चीज़ को सेक्रेड लेके जाता है डिफरेंट वेज में, चाहे तो वो एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करना हो या फिर पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना हो, और वो रिलीजन ही कर सकता है, राइट। जिसमें कि पहले आ जाता है रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो काफ़ी सारी रिचुअल जैसे प्रेयर करनी हो गई, फास्टिंग, व्रत रखने हो गए, या फिर कुछ भी ऐसे फेस्टिवल्स के तौर पे ऐसी सेक्रेट चीज़ें करनी, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी जो कि इंडिविजुअल को उनकी कम्युनिटी से कनेक्ट कर जाती हैं, वो सारी रिचुअल्स और सेरेमनीज के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कुंभ मेला की बात करते हैं इंडिया के अंदर, या फिर हज की बात करते हैं इस्लाम के अंदर, तो ये सब सेक्रेडनेस के सिंबल्स हैं जहाँ पे लोग एक साथ आके ये सारी चीजें या वर्शिप अपने अपने भगवान की करते हैं, और एक उनके अंदर एकजुटता आती है, सब एक दूसरे से कनेक्ट फील कर रहे हैं, बिकॉज सबका मोटिव एक ही है, अपने अपने भगवान के पास, अपने भगवान के और भी करीब होने का, है ना, उनके और भी फेवरेट होने का, राइट। तो ये जितनी भी रिचुअल और सेरेमनीज है, ये हमारे रिलीजन के थ्रू, किसी का भी स्पेसिफिक रिलीजन है उनके अंदर एक सेक्रेडनेस की फीलिंग आनी है और कम्युनिटी के क्लोज आने की फीलिंग आनी, वो रिलीजन के थ्रू देखा गया है। सेकंड आ जाता है मोरल फ्रेमवर्क। तो रिलीजन मोरल गाइडलाइंस भी देता है कि क्या चीज़ें सेक्रेड है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल है ना, क्रिश्चियनिटी में बाइबल, इस्लाम में कुरान, या फिर हिंदूज में भगवत गीता। तो ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब सेक्रेड माने गए हैं, और ये एथिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज इन टेक्स्ट के अंदर जो लिखा गया है उसी को सेक्रेड, या उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर रिलीजन को फॉर्म करना, या उन्हीं उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस करना, वो सब सेक्रेड के अंदर आ जाती हैं। थर्ड आ गए हमारे सेक्रेड स्पेसेस, जैसे टेम्पल, मॉस, चर्चेस, या फिर सेक्रेड ग्रोव्स। ये सब सेक्रेडनेस की निशानी है, पवित्रता की निशानी है, और कम्युनिटी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सेंट्रल है। फॉर एग्जांपल जब हम वाराणसी में हिंदुज़म की बात कर रहे हैं, या फिर मेका इस्लाम की हो गया, तो ये सारी प्लेसेस अपने आप में पवित्र मानी जाती हैं ना। और ये सारे जितने भी सेक्रेड स्पेसेस हैं, इनके अंदर एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी कनेक्टेड दिखता है। बिकॉज स्पिरिचुअल मीनिंग क्यों? क्योंकि वाराणसी की जब हम बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, मेका में क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, और इन मीनिंग्स को सेक्रेडनेस प्रोवाइड करना, या इन मीनिंग को एक स्पिरिचुअल मीनिंग प्रोवाइड करना, वो रिलीजन के थ्रू देखा गया है। फोर्थ आ जाता है सोशल कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? कलेक्टिवनेस, सोसाइटी के अंदर एक टुगेदरनेस आनी। तो रिलीजन के थ्रू सोशल सॉलिडारिटी आती है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने आसपास के सेक्रेट सिंबल से, रिचुअल से, सिमिलर लोगों से कनेक्शन फील करते हैं। चाहे तो वो नेशनल सिंबल्स हो गए, फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इन सबको भी हम क्वासी रिलीजियस सेक्रेटनेस में ले सकते हैं, जिसने कि डरकाइम ने इसको कलेक्टिव अफरवेसेंस के लिए जाना था। मतलब कि अगर हम साथ में कोई फ्लैग लेके एंथम गा रहे हैं तो हमारी एक हमें ये फील होता है कि हाँ, हमारा कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नेशन के टूवर्ड। तो ये सारी चीज़ें रिलीजन में देखी जाती है। वहीं पे जब हम सोशोलॉजिकली सेक्रेडनेस की बात कर रहे हैं रिलीजन में, तो हम देख रहे हैं कि
कैसे सेक्रेडनेस इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी है, कैसे जितने भी रिलीजियस वैल्यूज है, रिलीजियस कल्चर्स हैं या फिर अफर्मेशंस हैं, वो सेक्रेडनेस लेके आ रहे सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर एकजुटता, यूनिटी आ रही है, एक शेयर्ड वैल्यू देखी जा रही है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल हम जब रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्रिसमस हो गया या फिर ईद हो गया, तो यहाँ पे कम्युनल बॉन्ड्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिखते हैं विद इन द सोसाइटी। सेकेंड आ जाता है सोशल ऑर्डर एंड कंट्रोल। जितनी भी सेक्रेडनेस है सोसाइटी के अंदर, वो किसी भी सोशल नॉर्म और अथॉरिटी को एक लेजिटिमेट कर देती है, मतलब कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल जब हम किंग्स या रूलर्स की बात करते हैं, तो उनकी जो लेजिटिमेसी है वो रिलीजन से निकल के आई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है मेडिवल यूरोप में, तो जो उन्होंने अपनी लेजिटिमेटी क्रिएट की थी वो रिलीजन के थ्रू आई थी। तो ये भी देखा गया है कि जो सोशल ऑर्डर और कंट्रोल है, जो सोसाइटी के अंदर कंट्रोल लाए जाते हैं, जो रूल रेगुलेशन सेटअप होते हैं, वो भी रिलीजन से निकलते हुए, रिलीजन से ड्राइव होते हुए दिखे हैं। थर्ड आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन। अब काफ़ी सारे सेक्रेडनेस कम्युनिटीज़ को यूनाइट भी करते हैं, जो कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लेम कर रहा है किसी भी सेक्रेड साइट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जेरूसलम हो गया, तो वो दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो पवित्रता के जो इश्यूज हैं या जो प्लेसेस हैं, वो टेंशन भी उनके अंदर आ सकती है। अगर कोई भी आपके आसपास कोई भी ऐसा आपका सीक्रेट प्लेस है, टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, कुछ भी है, अगर उसको डिमोलिश करके और भी कोई चीज़ या उसके ऊपर राइट लेने की और दूसरा रिलीजन बात करता है, तो ये देखा गया है वो रिलीजन एक कॉन्फ्लिक्ट का भी इशू बन सकता है, उससे लड़ाई भी हो सकती है, सोसाइटी के अंदर डिविजन भी आ सकती है। फोर्थ आ जाता है अडेप्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेक्रेडनेस बहुत ज़्यादा डायनामिक है, जो कि सोसाइटी के चेंजेस के साथ अडेप्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि वो एनवायरनमेंट अपने आप में एक न्यू सेक्रेड स्पेस या सेक्रेड प्लेस बन चुका है, तो वहाँ पे इको रिलीजियस मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो अडेप्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सेक्रेडनेस या फिर रिलीजन के थ्रू भी देखी जा सकती है। फोर्थ आता है कि चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं इन सेक्रेडनेस के इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्निटी की जब हम बात करते हैं और सेकुलराइजेशन, मतलब कि हर एक रिलीजन इक्वल है, राइट, तो और साइंटिफिक रेशनैलिटी, तो कई सारे जितने भी ट्रेडिशनल नोशंस है सेक्रेडनेस के, उनको चैलेंज करते हुए लोग दिखे हैं, राइट। चैलेंज करते हुए काफ़ी सारे नोशंस या आइडियाज़ देखने को मिले। हाउएवर जब हम न्यू फॉर्म ऑफ सेक्रेडनेस की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो ह्यूमन राइट्स हो गया या फिर नेशनल सिंबल्स हो गए या कंज्यूमरिस्ट आइडियल्स हो गए, तो ये देखा गया है जितने भी सिंबल्स हैं ये नेचर के अराउंड इवॉल्व किए हैं, और इन्होंने जो सेक्रेडनेस वैल्यूज है सोसाइटी के अंदर वो और भी ज़्यादा क्रिएट की हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं सेक्रेडनेस के, वो थ्रू वेरियस थॉट्स, वो थ्रू मॉडर्निटी या फिर वो थ्रू कंज्यूमरिस्ट आइडियल्स, वो हमें सोसाइटी के अंदर चैलेंज होते हुए दिखे हैं, राइट। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। मैंने ऊपर हेडिंग देके अंडरलाइन कि आपको एग्जाम में भी एज इट इज़ ही करना है, आपको हेडिंग देनी है, अंडरलाइन करनी है, देन आपको अपने आंसर की कंक्लूजन लिखनी है। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया जब हम रिलीजन की बात कर रहे हैं और कैसे रिलीजन सेक्रेडनेस का जो सिंबल्स है वो लेके आ रहा है, तो हम देखते हैं कि जो सोसाइटी की वैल्यूज, बिलीव्स और एस्पिरेशन है, रिलीजन उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे मोरल फ्रेमवर्क दे देता है सोसाइटी को, ताकि सोसाइटी के अंदर कोहेशन आए, लोग एक साथ आए, इंडिविजुअल्स को एक लार्जर पर्पस मिले, राइट। सबको जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में सिमिलर रिलीजन में, उनका सबका सेम पर्पस है, दैट इज टू बी नियर टू गॉड, टू बी हिज फेवरेट, राइट। तो ये जो लार्जर पर्पस है ये कम्युनिटी के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर रिलीजन के थ्रू आता है। अब ये जितनी भी फॉर्म्स है सेक्रेडनेस की, वो विद टाइम इवॉल्व होती है, वो विद टाइम चेंज होती भी दिखी हैं, बिकॉज जितनी भी कलेक्टिव लाइफ है वो सेंट्रल रहती है सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन की, और वो कैसे शेप हो रही है वो हम सोशोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जितनी भी सेक्रेडनेस है उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये समझने के लिए कि सोसाइटी कैसे मीनिंग्स अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में मीनिंग जोड़ रही है, और कैसे अपनी लाइफ को ऑर्डरली चला रही है
इन सिंबल्स, इन प्रैक्टिसेस के थ्रू जो कि वो उनको रिलीजन की हेल्प से, रिलीजन की मदद से मिले हैं, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन था इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने आपको बताया है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक सीक्रेट एंड प्रोफेन का भी क्वेश्चन आएगा, उससे भी आपकी और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड ही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इंटरकनेक्टेड है। लैंग्वेज चेंज होना हो जाने से क्वेश्चन चेंज नहीं होता। और सोशियोलॉजी में काफ़ी सारे टर्म्स, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर मिलते हैं। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैम ने तो ये पढ़ाया था, ये आ गया। लैंग्वेज चेंज हो जाने से हेलो और हाय का मतलब सेम ही होता है, वेलकम और आइए का मतलब सेम ही होता है, राइट। तो लैंग्वेज चेंज हो जाने से क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी और आंसर समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसे एक्सप्लेनेशन लगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 9।